अच्छा, तो हम उसके हार्ट के बारे में हम थोड़ा से पढ़ लें। यूहन्ना 3:16 सब कोई जानते हैं, ये परमेश्वर का हार्ट है ना? क्या है? पढ़िए कोई एक जन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, क्योंकि परमेश्वर पिता ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना एक पुत्र, अपना बेटा दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। वो क्या ना हो? जोर से बोलो, क्या ना हो? अच्छा, इस पृथ्वी पे कोई चीज है जो नाश नहीं होगी? कौन सी ऐसी चीज है जो नाश हो जाएगी? आप गिना सकते हो? जिसके अंदर जीव है उसकी बात कर रहा हूं मैं। कपड़ा उपड़ा तो बात अलग है। हाँ। इमारत कितनी बड़ी बना लो, एक दिन गिर जाना है ना? कुछ भी बना लो जिसमें जीव नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। पर ऐसे क्या कारण है कि बाइबल का परमेश्वर बताता है कि परमेश्वर को स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आना पड़ा? बहुत गहराई में लेके जा रहा हूं। जब आप अपने हृदय को खोलोगे तो आप बहुत आशीष को प्राप्त करोगे। आमीन। ऐसा क्या रीजन है कि परमेश्वर को स्वर्ग से यीशु मसीह को पृथ्वी पर आना पड़ा? है ना? हम जब तक इसको रीजन को, इस बात को समझेंगे नहीं, तब तक हम उस गहराई में नहीं जा पाएंगे जो परमेश्वर हमें समझाना चाहता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। थोड़ा शॉर्ट में आपको बताएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे उत्पत्ति किताब हम लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने सबको कैसे बनाया? सबको नहीं, शब्दों के द्वारा। सबको मतलब कि जीव जंतुओं को। जब मनुष्य को बारी बनाने की आई तो क्या किया परमेश्वर ने? वो अपनी परछाई जैसी है उसकी, वैसे अपनी परछाई की तरह एक पुतला बनाया और उसके अंदर जीवन का सांस होगा। क्या बोला? ध्यान रखना, जीवन। उसका शुरुआत नहीं है, उसका अंत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर खुद जीवन है। आमीन। उसने अपने जीवन को उसके अंदर डाल दिया। जितने पशु हैं, जितने जीव जंतु हैं, वो सब को बनाया परमेश्वर ने। पर वो उन सब के अंदर क्या है? प्राण है। जैसा कई बार बताया गया कि वो मरते हैं। जैसे आपने देखा कुहिरा को, कोई देखा कुहिरा? धुंध, धुंध समझते होंगे। जब सुबह सुबह हम लोग जाते हैं घास पे तो हमारे पैर पे पानी पानी लग जाता है। धुंध ओस होती है, धुंध होती है ना? धूप पड़ते ही क्या हो जाता है? वो फिनिश, गायब हो जाता है। ऐसे ही जब भेड़, बकरी, मुर्गा, मुर्गी, जीव जंतु जब मरते हैं तो जैसे ये धूप निकलता, वो क्या नाम है, धुंध जैसे धूप निकलता है, गायब हो जाते हैं, पता नहीं चलता कहाँ चले गए। ऐसे ही जब वो मरते हैं या काटा जाता है तो उनकी जो प्राण है वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। पर इंसान चाहे अपने मौत से मरे या उसको कोई मार दे, पर उसके अंदर एक जीवन है जिसको बोलते हैं आत्मा। वो आत्मा मरता नहीं है, वो आत्मा नहीं मरता। वो आत्मा क्या करता है? शरीर में है तो आपसे बातचीत करेगा, सब कुछ करेगा, और जब शरीर से निकलेगा तो वो, अगर वो परमेश्वर के पास गया तो गया, नहीं तो क्या होगा? वो भटकना शुरू करता है। आज हम लोग कई बार, अच्छा आपने कोई भाई, कोई बहन ऐसा सुना है कि किसी की बकरी मरी और वो फलाने की बिटिया को पकड़ लिया या बेटवा को पकड़ लिया? किसी की भैंस मरी और वो उसको पकड़ लिया। कोई कुत्ता मरा, वो पाला हुआ कुत्ता मर गया, भैया उसको पकड़ लिया, एक्सीडेंट में मर गया था कुत्ता। ऐसा हुआ कभी? जब कभी भी कोई भी तांत्रिक देखता है या कहीं भी जाते हैं तो वो चीखता और चिल्लाता है और क्या बताता है? मैं फला का बेटा हूँ, फला की बेटी हूँ, फला की माँ हूँ। ऐसा करके क्या करता है? वो बताता है। इसका मतलब है कि जीव जंतुओं के अंदर आत्मा नहीं है। आत्मा किसके अंदर है? हमारे आप के अंदर है।
इस शरीर में जब तक आप हैं तब तक शरीर में है, और जैसे आप निकलते हैं एक आत्मा के रूप में बदल जाते हैं। अभी भी आप एक आत्मा हैं। आमीन। हम यहाँ पर आपको उस गहराई में लेके जाना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें बताना चाहता है। हालेलुया। अब यहाँ पर परमेश्वर ये देख रहा है कि हर एक व्यक्ति, हर एक जन जब इस पृथ्वी पर से, जब उसकी शरीर जब समाप्त होता है, उसका आयु समाप्त होता है, तब वो परमेश्वर के पास वापसी नहीं जा पाता है। परमेश्वर के पास वो जा नहीं पाता है। पर यहाँ का जो हाकिम है, यहाँ का जो शत्रु है, हाकिम कौन है पता आपको? हाँ? यहाँ का अधिकारी कौन है पृथ्वी पर का? है ना? जब इंसान मरता है तो वो तुरंत अपना, उसको क्या करता है? अपने नियंत्रण में लेता है, उसको अपने अधिकार में लेता है, उसको अपने कब्जे में लेता है। हर एक आत्मा परमेश्वर की, जो परमेश्वर के स्वरूप में जो बनाई गई थी, उन सारी आत्माओं को वो क्या कर रहा है? कब्जे में ले रहा है। हो सकता है कि जैसे आज हमारा आपका बेटा और बेटी अगर इस दुनिया से जब जाते हैं तो हम आप क्या करते हैं? दर्द होता है हमें, चिल्लाहट होती है हमें, बहुत तकलीफ होता है, हम आप रोते हैं। पर आप सोचो कि जब परमेश्वर ने जिसको अपने स्वरूप में बनाया, जिसके अंदर वो अपनी जीवन डाला, उस जीवन को जब शैतान अपने नियंत्रण में लेता है तो परमेश्वर को कितना तकलीफ होता है। इसलिए बाइबल बताती है कि जब एक आत्मा प्रभु को ग्रहण करती है, जब उद्धार पाती है, तो स्वर्ग में क्या होता है? आनंद मनाया जाता है, खुशियां मनाई जाती हैं। क्योंकि जो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया वो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या पाया गया? उद्धार पाया। जैसे अभी भाई ने क्या पढ़ा कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु क्या पाए? वो आनंद जीवन, अर्थात वो परमेश्वर के साथ संगति और जीवन को प्राप्त करें। आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अच्छा, अब यहाँ पर एक सवाल और उठता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने प्रेम किससे किया? है? जगत क्या है? मतलब जगत में जो लोग हैं, मनुष्य जाति, उन सब से क्या किया उसने? अब मैं आपसे सवाल पूछूं कि किन लोगों से प्रेम किया? थोड़ा कंफ्यूजन वाला सवाल है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? अंकल जी, किन लोगों से प्यार किया? अच्छा, अपने चारों ओर देखो, कौन ऐसा व्यक्ति है जिससे यीशु प्यार नहीं करता? पापी है यार वो, फिर भी करेगा क्या? वो पापी है फिर भी करेगा क्या? क्यों? हालेलुया। एक भी आत्मा परमेश्वर नहीं चाहता कि नरक जाए, एक भी नहीं वो बचा, मतलब एक भी खोना नहीं चाहता वो। हम निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किसको हम बोल दें कि तुमसे प्यार नहीं करता। कोई निर्णय ले पा रहा है? हम सब निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि किससे प्यार करता है या किससे नहीं करता है। हम एक ही चीज जान पा रहे हैं कि परमेश्वर ने सबसे प्यार करता है। इस वचन में कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि मैं धर्मियों के लिए आया हूं या मैं धर्मी से प्यार करता हूं। जो मुझसे प्यार करते मैं उनसे प्यार करता हूं। मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हम एक चीज देख पा रहे हैं कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति से, कोई ऐसा जन नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि जिससे वो प्रेम ना करे। हर एक से वो उसका प्रेम दिखाई दे रहा है, क्योंकि बाइबल का वचन बताता है कि जगत से प्रेम रखा, पूरे संसार से प्रेम रखा। अगर आज मुझे कोई धोखा दे दिया, मुझे कोई टॉर्चर कर दिया, तो हम उसको माफ नहीं कर पाते, हम उसको क्षमा नहीं कर पाते। पर बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर माफ करने के लिए ही नहीं, वो गुनाह और पाप को आपके जीवन से मिटाने के लिए वो स्वयं अपने आप को क्या किया? बलि किया। बहुत बड़ी बात है। अगर मान लीजिए आप में या राहुल भाई में, हमें या इन्होंने हमको कुछ दुख दिया या कोई परेशानी किया, ये किसी मुसीबत में है, किसी समस्या में है, तो मुझे आनंद होगा, खुशी होगा, क्योंकि हम क्या हैं? मनुष्य हैं। हम इनको माफ नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा हो गया इसके साथ, ये बहुत मेरे साथ ऐसे किया है।
परमेश्वर ने ऐसा किया क्योंकि वहां पर जब आदम और हवा ने जब पाप किया, परमेश्वर ने उनसे दूर हो गया। पर परमेश्वर दुखी था, परमेश्वर निराश नहीं था, परमेश्वर दुखी था। निराश इस बात के लिए था कि वो अपने बच्चों से दूर हो रहा था, पर वो अपने वचन पे क्या है, अटल है। वो पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। आमीन। और वो फिर हमें वो बचाने के लिए, हमें जीवन देने के लिए, हमें सुरक्षा देने के लिए, हमें आशीष देने के लिए वो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी पे आता है। आमीन। हालेलुया। मैं चाहूंगा इस वचन को दोबारा से हम पढ़ेंगे, ध्यान पूर्वक इसको सुनना है। फिर से पढ़िए भैया एक बार। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, परमेश्वर पिता ने जगत से, संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। वो क्या ना हो। अच्छा, कहाँ लिखा है कि यीशु मसीह कहता है मैं खोए हुओं को क्या करने आया हूँ? आप लोग नहीं, आवाज आ रही है। लूका 19 के 10 में यीशु मसीह ने क्यों बोला? किसको बोला? हाँ, किसको बोला था? जक्कई को। क्या बोला? मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका क्या करने के लिए आया हूं। आपके बगल में कोई मसीह में आ गया है क्या? वो मिल गया है, उसे प्यार करो, उसे खो मत, उसे माफ करो। यीशु मसीह यहां पर इस बात को बता रहा है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया हूं। जो खो गया है, जो खोया हुआ व्यक्ति कौन है? हा? अगर मैं आपसे पूछो कि खोया हुआ कौन है, तो आप क्या बताओगे? आप खोए हो कि नहीं? हाँ? जक्कई क्या करता था? चुंगी लेता था, गुनाह करता था, पाप करता था, है ना? जक्कई क्या किया था? जोर से बोलो। खोया हुआ था, वो पाप किया था, पाप कर रहा था। क्या आप इस समय अपने आप को आप खोया महसूस कर रहे हो? जक्कई की तरह आपका जीवन है? यस है। अभी कह रहे यस, इंग्लिश वाला यस आता है, वो हमारे ऊपर परफेक्ट बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है, यस बोलना बस। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्या करता है कि जब वो जाता है भीड़ में से निकलकर, जक्कई को पेड़ पर देखता है, तो पेड़ पर देखने के बाद यीशु मसीह बोलता है तू झट नीचे आ जा। जक्कई नीचे आता है और यीशु मसीह कहता है कि मुझे तेरे घर पे चलना है। अब यीशु मसीह उसके घर पे जा रहा है। वो कौन है? लोग उसके बारे में क्या गवाही दे रहे हैं? कौन है? अगर आज आपकी नजर में कोई पापी है तो आप कैसा बर्ताव करते हो उसके साथ? अगर आज आपको कोई दुख दे दिया तो आप कैसा बर्ताव करते हो उसके साथ? अगर आज आपको कोई कोड़े मारे तो आप कैसा बर्ताव करते हो उसके साथ? हालेलुया। पर जक्कई को जैसे यीशु मसीह ने देखा, क्या बोला? कम नीचे आ, जल्दी आ। वो क्या किया? प्रभु यीशु मसीह उसके घर पे जाता है। क्या कर रहा है? प्रभु उसके घर पे जाता है। क्या करने के लिए जा रहा है? जोर से बोलो। बोलो विजिट करने जा रहा है। विजिट करने क्या करने? क्या विजिट करेगा? उसका हाल समाचार पूछे, कैसे? हाँ भैया, काम धंधा सही चलता है तार? प्रार्थना कर देते हैं ना, दान दसवां हिस्सा दे दे। पैसा लेने के लिए जा रहा था, दान लेने के लिए जा रहा था क्या? प्रभु यीशु मसीह यो अपने प्रेम को प्रकट कर रहा था। वो अपने जीवन में एक निराश व्यक्ति था, एक हताश व्यक्ति था, एक नाकाम व्यक्ति था। अपने जीवन में सब कुछ होने के बावजूद भी खोया हुआ उसके जीवन में था।
पता है वो किसी को माफ करने वाला व्यक्ति नहीं था। कौन? जक्कई। अगर आप 10 रुपये लिए हो ना, तो आपके दरवाजे पे चढ़ के बंदूक दिखाकर या धमकी दिखाकर आपसे 50 रुपये लेगा, है ना? ऐसा व्यक्ति था जक्कई। पर जक्कई ने जैसे बोला, मैं जिसका लिया हूं उसका मैं 4 गुना देता हूं, मैं जिसको सताया हूं, मैं पसंद आप करता हूं, मैं कंगालों को देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, वाह, आज ये माफ करने वाला हृदय बना है, जा, मैं तुझे माफ करता हूं। आज इस घर में उद्धार आया है। जक्कई को प्रभु यीशु मसीह उस दिन उद्धार दिया जब उसने अपने जीवन में देखा कि मैंने कितने का दिल दुखाया, कितने का आंसू रुलाया है। चुंगी लेने का मतलब समझ रहे हो आप? आपने पिक्चरों में देखा होगा, जक्कई पिक्चरों में दिखा रहे हैं कि लोग जब कमाई करके, जब मेहनत करके, मजदूरी करके जब वो लोग अपने घर को जाने लगते थे, तब एक गुंडा क्या करता था, कुर्सी लेके बैठता था, लाइन लगाता था। अभी आपको तनख्वाह मिला 200 रुपए। अभी इस समय कितने लेबर की तनख्वाह है? 400? नहीं, लेबर की एक दिन की तनख्वाह। लेडीज का 300 है। चलो ठीक है, हम 500 रुपए बता दे रहे हैं, ठीक है। मान लो आपने सारा दिन ईंटा गारा किया और आपको 500 रुपए मिलने वाला है, और इतने में एक व्यक्ति कुर्सी पे बैठा हुआ है, 50 रुपए इसमें मेरा है। आप कैसे दोगे उसको? सारा दिन आपने ईंटा पत्थर ढोया है, मेहनत किया है, 50 रुपए नहीं दोगे तो आपको थूथन तोड़ देगा, वो मारेगा। वो आपका दिल बहुत दुखी होगा, आपका हृदय बहुत कष्ट में होगा कि मैं कैसे इसको 50 रुपए दे दूं। एक गलत चीज जब हमारे जीवन में होता है तो हमें दुख होता है। तो ऐसे ना जाने कितने बहनों का, भाइयों का उसने दिल दुखाया था, पर उसके पास धन बहुत था, दौलत बहुत थी, सब कुछ था उसके जीवन में, बीवी बच्चे सब कुछ थे, पर वो क्या था? संतुष्ट नहीं था, शांति नहीं थी उसके जीवन में। पर जैसे उस आंसुओं का जो धन छीना हुआ था, जैसे उसने अपने जीवन से निकालता है, प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में आनंद से भर देता है, खुशियों से भर देता है। मैं आपको बताऊं, उनके बच्चे, कई ऐसे लोगों का जीवन में उनके बच्चे ऐसी समस्याओं से सामना करते हैं, भोगते हैं। आपने जक्कई के जीवन में क्या देखा? आपने जक्कई आशीष कैसे पाया? नहीं समझ में आया? जक्कई आशीष कैसे पाया? अजय, जक्कई आशीष कैसे पाया? मतलब उसने एक पश्चाताप किया कि मैंने जिसका लिया हूं, जिसका दिल दुखाया हूं, मैं क्या करता हूं? मैं उन्हीं को क्या करता हूं? अगर आज आपने किसी के दिल दुखाया, अगर आज आपने किसी को ठेस पहुंचाया है, तो हम दूसरे से नहीं, उसी से क्या करें? क्षमा मांग लें। आमीन। मैंने अपने मम्मी को खूब आंसू बहाया है, खूब मारा है, खूब पीटा है, और जाकर अपने पापा से क्षमा मांगे तो क्या होगा? क्षमा तो कर दिया पापा ने, पर मेरे मम्मी का हृदय जो है ना, अभी भी दुखी है। जब तक माँ हमें गले न लगाए और माफ न करे, समझ लो कि अभी हमारे ऊपर एक बोझ है। बहुत से भाई बहन अपने जीवन में मतलब अपने जीवन में एकदम असंतुष्ट हैं कि मैं सब कुछ अच्छा कर रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन में ये समस्या बनी क्यों है? आप उसको ढूंढिए, कहीं न कहीं कोई न कोई, किसी न किसी का आंसू है जो आपके विरोध में बहाया गया है। उन आंसुओं, उस व्यक्ति के, उस जीवन से क्षमा मांगने की जरूरत है। आपके ऊपर से वो बंधन टूट जाएंगे। आमीन, हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम मेरे पीछे हो लो। क्या किया? मेरे पीछे हो लो। बाबा जी ने एक गाना लिखा है, एक गाना उन्होंने इस प्रकार से लिखा कि प्रभु अपना स्वरूप मुझे दीजिए, अपना सा मन, अपना सा हृदय दीजिए, अपना स्वभाव दीजिए, क्योंकि मैं लोगों को माफ नहीं कर पाता, लोगों को शांति नहीं दे पाता। अगर इस घटना से अगर आप सीखते हो तो जक्कई ने अपने जीवन में आशीष तभी पाया। प्रभु यीशु मसीह उसको पेड़ फिर जैसे नीचे उतरा वैसे बोलता था, जा आज तुझे मैं उद्धार देता हूं। दे सकता था?
जब घर के अंदर एंट्री करने वाले थे तो सारे लोग इकट्ठा थे। वो क्या बोलते हैं, ये यीशु मसीह ये पापी है, आप पापी के घर में जा रहे हैं, ऐसा करके लोग बोल रहे। पर यीशु मसीह ने सबकी सुन रहा है। पर जैसे उस पापी ने अंगीकार किया कि प्रभु मैं जिसका लिया हूं उसको मैं 4 गुना करके देता हूं, जिसका मैंने दिल दुखाया, जिसको मैंने रुलाया है, प्रभु मैं उसको वापसी कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्षमा करो तो तुम्हें भी जैसे उसने किया वैसे प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया, आज तुम्हें वो शांति मिलेगी मेरे बेटे जो आज तक तुमने धन के पीछे, तमाम चीजों के पीछे आप दौड़े हो। धन बुरा नहीं है, धन कई तरीके से कमाया जाता है, पर वो उसका जो कमाई था, उसका जो पैसा था गलत तरीके से था। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया। यूहन्ना 3:16 में हम लोग ने क्या सीखा कि परमेश्वर ने क्या किया, सबसे प्रेम किया। बोलो जगत से प्रेम किया। उसका बेटे लोग कैसे प्यार करना चाहिए। अगर उसके पीछे चलने वाले अगर वो प्रेम नहीं करते तो क्या होंगे, वो किसके बच्चे हैं फिर, वो शत्रु के, शैतान के। डायरेक्टली राजकुमारी को गोली मार दिया। हालेलुया। मैंने नहीं बोला क्योंकि ये बच्चे तेज हैं, बोल देंगे। क्यों? क्योंकि सचमुच में बदला लेने का जो भावना है वो किसके अंदर है, शैतान के अंदर है। हमेशा बाइबल का वचन बताता है कि सांप हमेशा क्या करता है, फन काटता है तुरंत। अगर उसको थोड़ा से छू जाए ना तुरंत वापसी मारता है फन। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह क्या कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। हालेलुया। आज मैं आपको बताऊं, एक बहन है और वो बहन कुएं पे पानी भरने के लिए आती है। क्या करने के लिए? वो कैसी था, उसका जीवन कैसे था समाज में? जोर से बोलो, शर्म आ रहा है क्या? बेविचार नहीं, 1 पति 2 पति 3 पति 4 पति 5 पति, है ना, ऐसे करके वो पूरे मोहल्ले में क्या थी, वो उससे लोग हो सकता है बात नहीं कर रहे होंगे, हो सकता है उसको अपने घर पे लोग बैठाते नहीं होंगे, हो सकता है कि उससे लोग ढंग से बात नहीं करते होंगे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य का स्वभाव था। शैतान उसके अंदर काम कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने के लिए गया। वो जो पाप कर रही थी वो खो गई थी, परमेश्वर से दूर हो गई थी, पर परमेश्वर क्या करता है, प्यार करता है। बोलो परमेश्वर प्यार करता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पास गया, पानी का जिक्र हुआ उससे। बातों बातों में हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से बोला कि अगर तू मुझसे पानी मांगती तो मैं तुझे वो पानी देता, तू कभी प्यासी नहीं होती। यीशु मसीह ने उसके सारी स्टोरी बताई कि तूने 5 पति कर चुकी है, तू ठीक कहती है, जो तेरे पास है वो भी तेरा नहीं है। अब वो स्त्री अपने हार्ट में उस बात को पाती है और वो बिल्कुल, हम उस वचन को जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो वो स्त्री प्रभु यीशु मसीह की ओर बिल्कुल अवाक रह गई होगी कि सुनते ही ये मेरे जीवन के बारे में, मेरे भविष्य के बारे में कैसे जानता है, और जानने के बाद ये मुझसे प्यार कितना कर रहा है और बात कैसे कर रहा है, और कह क्या रहा है कि मैं तुझे ऐसा जल दूंगा कि तू जीवन भर प्यासी नहीं होगी। कौन है ये तुम्हारा बाप है, तो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें अपने मार्ग पे चलाने के लिए आया है, तुम्हें अपना एक नया जीवन तुम्हें देने के लिए आया है। आमीन। और हम जब इस वचन को हम जब ज्यादा गहराई में जब हम आप पढ़ते हैं, पता है जो लोग उससे नफरत कर रहे थे, जो लोग उससे दूरी भाग रहे थे, उसी बहन को प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्या किया उसके जीवन में है? इसको जब आप मनन करोगे, जब इसको आप ध्यान से पढ़ोगे, तो परमेश्वर यहाँ पर हमें एक चीज दिखा रहा है कि उस बहन को प्रभु ने अभिषेक किया होगा। जहां आज तक तेरी ओर लोग नजर नहीं उठाते थे, जहां आज तक तेरी शब्दों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करते थे, पर आज इसी जीवन से, इसी आवाज में मैं तुझे आशीष देता हूं कि जिससे तू बातें करेगी वो आशीषित होगा, जिससे तू बातें करेगी उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह ने सबसे पहले उसे क्या किया? माफ किया, उसे क्षमा किया। जैसे वो माफी को पाती है, मेरा मानना है कि जिस व्यक्ति को माफ कर दिया जाता है, जिस व्यक्ति को क्षमा कर दिया जाता है, वो अपने लाइफ में निश्चय एक अच्छा फैसला लेना चाहता है। आपने कभी सुना होगा अखबारों में, टीवी में कि जो लोग खूनखार बनते कैसे बनते हैं? सुना है? खूनखार कैसे बनते हैं? वो क्यों उस दलदल में जाते हैं, क्यों उस गहराई में जाते हैं, क्यों वो बदमाश बन जाते हैं? क्योंकि उनको माफी नहीं मिलती, उनको सही गाइड करने वाला नहीं मिलता, उनसे लोग नफरत करना शुरू करते हैं, उनको ऐसी नजर से देखना शुरू करते हैं कि उसका जो जीवन है बचा हुआ, वो जीवन और गंदा और बर्बाद हो जाता है। यीशु मसीह आज कहता है, मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। आज मेरा विश्वास है कि मेरे द्वारा परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं। यीशु मसीह ने क्या बोला? पिता से विनती करो, क्या है? मजदूर। यीशु मसीह अब आपके पास नहीं आएगा कि बहन मैं तुझे माफ कर रहा हूं। अब उसके मजदूर आपसे बात करेंगे। परमेश्वर जिसको नियुक्त करता है, जिसको चुनता है, हो सकता है कि आपको परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी का आंसू पोंछने के लिए भेज दे और आप उस भाई का, उस बहन का आंसू पोंछ सकोगे और उसको एक नया जीवन दे सकते हो और उसको एक नई दिशा की ओर लेके जा सकते हो। आमीन, हालेलुया। मैं आज आपको चंगाई के लिए नहीं, आपकी आत्मिक चंगाई के लिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा कि आपके आत्मिक जीवन में परमेश्वर आपके अंदर एक जो नफरत का, एक जो जलन का, एक जो उसको हम बोल सकते हैं कि हिंसा का, ये जो चीजें हैं, ये हमारे जीवन को और हमारे द्वारा हमारे पड़ोसी को, हमारे भाई को, हमारे बहनों को क्या पहुंचता है? ठेस पहुंचता है। और इसके अंदर छोटी छोटी बातों में शैतान क्या करता है? काम करता है। और इसके द्वारा हमारी आत्मिकता, हमारी उन सारी चीजें क्या होती है? बर्बाद की ओर चली जाती है और हम बात को नहीं समझ पाते और हमारा जीवन बिल्कुल, हम उसको बोल सकते हैं कि पतंग समझते हैं? समा, ना घर का ना घाट का, किसी प्रकार का कहीं कभी नहीं रह जाता व्यक्ति। प्रभु यीशु मसीह ने उस बहन को सबसे पहले क्या किया? माफ किया। माफ करने के बाद बोला जाओ, और वो स्त्री जाती है, पूरे गांव में, पूरे नगर में क्या करती है? सुसमाचार फैलाती है, बताती है और तुरंत लोग भाग आते हैं। और वहां पर प्रभु यीशु मसीह उस बहन के द्वारा लोगों से जाकर बातचीत किया। उस बहन के द्वारा यीशु मसीह ने क्या किया? जाकर उस बहन क्या किसी को जीवन दे सकती थी? क्या वो बहन किसी को आशीष दे सकती थी? 5 का घर बर्बाद कर दिया था उसने। 5 लोगों का जीवन क्या किया था उसने? पर आज न जाने कितने का जीवन उसने क्या कर दिया? संवार दिया। न जाने कितने का जीवन आशीषित कर दिया। अगर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में, आपके पड़ोस में, आपके जीवन में कोई भी ऐसा भाई या बहन है जो आपको दुख दिया है, मेरे प्रभु को कितना दुख हुआ होगा जब वो ऐसा जीवन जी रही होगी। पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उसको माफ कर दिया। हालेलुया। मैं यूहन्ना 8 अध्याय को पढ़ रहा था। यूहन्ना 8 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह एक आराधनालय में क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। कुछ लोग फरीसी और शास्त्री क्या किए? एक स्त्री को, एक बहन को क्या करते हैं? पकड़ के लेकर आते हैं। क्या करते हैं? और क्या बोलते हैं? प्रभु, स्वामी, ये बहन पाप करते हुए पकड़ी गई है और मूसा की पुस्तक में लिखा गया कि इसको पत्थर से क्या कर दिया जाए? सारे लोग घेरा हुआ है, सभी लोग गुस्से में, सभी लोग पत्थर लिया हुआ है, सब लोग उसको मारना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह ने चारों तरफ अपनी नजर घुमाया और देखा। एक बात बोला उसने, बोला मूसा की पुस्तक में, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है जरूर वो पूरा करो, पर सबसे पहला पत्थर जो न्याय कर रहा है, सबसे पहला पत्थर वही मारेगा जो कभी पाप न किया हो, जो कभी गुनाह, वो सबसे पहला पत्थर मारेगा। अब वहां पर
जितने लोग थे सब ईंटा को जो है रखकर वो सब अपने अपने घर जाना शुरू कर दिए। उस बहन को कोई माफ नहीं किया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। उस बहन को कोई माफ किया? क्या लगता है उस वचन में आप पढ़ो या अध्ययन करो, माफ किया गया है कि नहीं? है? अगर कोई माफ करता तो बोलता हाँ प्रभु मैं इस बहन के पक्ष में हूं, मैं माफ कर रहा हूं, मैं इसके पास में हूं। इसका मतलब उनके अंदर गुस्सा आया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जमीन पे लिखने लगा कि आपने यहां पर पाप किया, आपने यहां पर पाप किया। और यीशु मसीह जो दंड इस स्त्री को मिल रहा है वही दंड तुम्हें मिलेगा। बोल सकता था कि नहीं? उसने देखा, पर पता है खुद गुनाह में, खुद व्यभिचार में, खुद पाप में, खुद उस मतलब की समस्या में है, पर गुस्से में ईंटा फेंक कर क्या करते, घर भाग जाते हैं। उसको माफ करने के लिए माफ उन्होंने नहीं किया। मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह उनको माफ नहीं किया होगा। माफ किया होगा क्या? क्यों नहीं माफ किया उनको? क्योंकि वो लोग ने माफ नहीं किया। सबके सब वहां से गायब हो गए। इस वचन को आप मनन करो। यीशु मसीह ने क्यों उनको, क्योंकि जक्कई जैसे बोला कि प्रभु मैं आप सब कुछ मैं उम्र पे लुटा देता हूं जिसका मैं अन्याय करके लिया हूं। यीशु मसीह ने जक्कई को बोला मैं तुझे क्या करता हूं, आज मैं तुझे आनंद जीवन देता हूं। पर वहां पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसको यीशु मसीह बोला हो कि मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। उस स्त्री ने आंख उठाकर जब देखा सबके सब चले गए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला क्या हुआ, तुझे किसी ने पत्थर नहीं मारा? बोले नहीं प्रभु मुझे किसी ने नहीं मारा। वहां पर अगर कुछ दिखाई दे रहा था तो खाली पत्थर दिखाई दे रहे थे, कोई व्यक्ति नहीं था। और यीशु मसीह थे। बोले जा बेटी मैं तुझे माफ करता हूं। हालेलुया। अगर आज माफ करने के हृदय नहीं है आपके तो मेरे प्रिय, तो आप क्षमा की कभी भी आशा मत करना। परमेश्वर कभी माफ नहीं करेगा। यीशु मसीह से हो सकता है लोग वहां पर लड़ने वाले हों, हो सकता है यीशु मसीह से लोग बहस करने वाले हों, हो सकता है कि वहां पर लोग बहुत कुछ अपने जीवन में अपने आप को लगाने वाले हों, पर यीशु मसीह एक एक कल्चर के बारे में जानता है। वो सबका जमीन पे जब नाम लिखने लगा ना, सबके सब तिनक के वहां से भाग गए। यहाँ पर हमें प्रभु दर्शाता है, सिखाता है। क्या आज हमारे जीवन में कोई ऐसा भाई है, बहन है, माँ है, पिता है? हमारा भाई अगर हम तो थोड़ा से जमीन बनाना शुरू कर दिया, एक बीता अगर हमारे में आ गया, चार चौवा आ गया, तो हम उसको समझाएंगे नहीं, उससे बातचीत नहीं करेंगे, तुरंत गाली दे के बात करते हैं, तुरंत लड़ना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे तरफ आ गया है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपको पूरा छुटकारा देता है, पर परमेश्वर की बात आपको पूरा समझना है। अपने हृदय में जब आप अपने हृदय के अंदर एक पश्चाताप लेकर आओगे, एक क्षमा की आत्मा लेकर आओगे, जैसा कि जक्कई ने अपने अंदर एक पश्चाताप लाया कि सचमुच में मैंने बहुत गलत किया है, मैं आज अपने आप को समर्पण कर देता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उसको पूरा छुटकारा दिया। मेरा मानना है कि ये लोग जो पत्थर खींचने वाले, मारने वाले थे, अगर ये लोग बोलते कि हाँ प्रभु हम पापी हैं, आप सही कह रहे हैं, यदि अगर वो लोग पापी नहीं होते तो क्या पत्थर फेंक के भागते? वो पापी थे तभी वो पत्थर फेंक के भागे। और यीशु मसीह लिखने लगा। जो ज्यादा उसमें तीर, उसको क्या बोलते हैं, तीर खान बनते हैं ना, कुछ अपने आप को कुछ लगाते हैं, हम पवित्र हैं कि हवा ही हवा। यीशु मसीह लिखना शुरू कर देता है। ओह ये जानता मेरे बारे में, ठीक है यार, यहाँ यहीं से निकल लेते हैं। जब आप कठोर बनते हैं, तो अगर आप क्षमा नहीं करते हैं, अगर आप, मेरे प्रिय, परमेश्वर का एक जन थे और उनका मैं वीडियो देख रहा था। एक चीज उनका मुझे बहुत टच किया। उन्होंने कहा
अगर आज तुम गरीबी में हो, अगर आज तुम बीमारी में हो, अगर आप तुम समस्या में हो, अगर आप तुम सताव में हो, किसी ऐसे कर्जे में हो, तो एक चीज ध्यान रखना कि आपने माफ नहीं किया है, क्योंकि परमेश्वर जिस दिन आपको माफ करेगा आपको स्वतंत्रता मिलेगी, आपको आजादी मिलेगी। आप दुविधा में क्यों हो? क्योंकि आपने माफ नहीं किया है। जिस दिन इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि जो आगे हैं वो क्या होंगे? क्यों? एक व्यक्ति प्रभु के सामने, दो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहे थे, एक व्यक्ति क्या बोलता है कि प्रभु मैं इसके जैसा नहीं हूं। ये क्या करता है? ये चुंगी लेता है। मैं हफ्ते में 2 दिन उपवास रखता हूं, मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा देता हूं और मैं प्रार्थना भी करता हूं, मैं इसके जैसा नहीं हूं। ये क्या करता है? ये पाप करता है। और जो पापी था, जैसे वो स्त्री नीचे बैठकर आंसुओं के साथ रो रही थी, प्रभु से क्षमा मांग रही थी, और वो व्यक्ति वैसे ही किया। वो अपनी मुंडी ऊपर उठाना नहीं चाहा, और जो लोग अपने आप को धर्मी समझ रहे थे, जो व्यक्ति धर्मी समझ रहा था, बाइबल बताते हैं कि परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? माफ कर दिया। उस स्वर्ग के राज्य में गया। आमीन, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल हमें आज हमें परमेश्वर इस चीज को बताता है कि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया है, और यीशु मसीह कहता है मैं खोए हुओं को ढूंढने आया हूं। आज अगर मैं बोलूं, यहाँ पर जितने भी लोग आए हो, कितने लोग के पास यीशु मसीह गए, बोले कि एक काम करो, तुम चर्च में जाना और कहीं मत जाना। मेरी बात शायद समझ में नहीं आ रही है, मैं थोड़ा सा उदाहरण देके बताना चाहता हूँ। इधर आओ भैया, समझ में आएगा आपको। मान लीजिए कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को क्या बोला? तुम्हें क्या करना है? तुम्हें जाना है, सारे जगत के लोगों को सुसमाचार बताना है। अब यीशु मसीह कहां जा रहा है? स्वर्ग। अब यीशु मसीह के चेले ही आपके पास गए होंगे। हो सकता है कि आपका पड़ोसी विश्वास करता हो, वो आपके पास गया हो, भैया मैं जा रहा था, मेरे जीवन में ऐसी आशीष मिली, आप भी चलो। बहन आप चलो, बहन आप चलो। यीशु मसीह गया किसी के जीवन में? यीशु मसीह गया खोए हुओं को। इसका मतलब है कि यीशु मसीह इनके द्वारा आपको ढूंढ रहा है, आपके द्वारा उनको ढूंढ रहा है, उनके द्वारा उनको ढूंढ रहा है। आमीन। आज आपको समझना है कि प्रभु यीशु मसीह आज ढूंढ रहा है। क्या अच्छा, आपके चर्च में या आपके संगति में कोई प्रभु को जब आता है तो आपको कितनी खुशी मिलती है? मिलती है? मेरे प्रिय, जब कोई आत्मिक भाई या बहन या नौजवान कोई भी अगर प्रभु में आकर जब वो प्रभु से जाना शुरू करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। जब संगति से जाना शुरू करता है, मतलब प्रभु को छोड़ना शुरू करता है, तकलीफ होता है। कैसे हो सकता है? दर्द होता है आपको। इसका मतलब आप प्रभु के सेवक नहीं हैं, आप प्रभु के दूत नहीं हैं। आपको क्या करना है? कैसे भी करके उसे मनाना है, उसे माफ करना, उसे गले लगाना है। हाय उस पर जिसके कारण, हाय उस पर। प्रभु कहता हाय। हाय का मतलब समझते हो? अभी हाय का मतलब नहीं जानते आप। बद्दुआ तो बहुत अच्छा है, जब उसकी सिचुएशन में आ पाओगे तब आप समझ नहीं पाओगे। किसी का दिल दुखा रहे हो, एक विधवा माँ है, एक विधवा माँ है, उसके पति नहीं है क्योंकि वो विधवा है, और वो बचपन से उस बच्चे को लेकर पाली है कि मैं जवानी पूरा इस बच्चे के पीछे सेने और पालने में मैं पूरा खत्म कर दूंगी, और यही बच्चा मेरे जीवन में बुढ़ापे में क्या करेगा? मेरे लिए सहारा बनेगा। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता, माँ बूढ़ी हो जाती है,
पूरा जीवन उस बच्चे के पीछे लगा दिया, और अचानक कोई व्यक्ति जब आता है उस बच्चे का गला काटता है, उस बच्चे को जान से मारता है, उस माँ के हृदय से क्या निकलेगा? रोकर गिड़गिड़ाकर जितनी बद्दुआ हो सकती है दिल से वो देना चाहेगी। जैसे तूने मुझे दिल दुखाया वैसे ही तेरे लिए हो। पता है, आपने सुना होगा एक कहानी, कई बार हम लोग ने सुना है, यूट्यूब पे सुनते हैं, वैसे भी सुनते हैं कि साधारण रूप में एक मैं समझाना चाहूंगा। मैंने सुना हूं कई बार कि एक व्यक्ति मछली मारने के बारे में आपने कई बार सुना होगा कि एक व्यक्ति क्या किया, मछली मारा, और जैसे ही नदी से मछली मारा कटिया से, एक व्यक्ति क्या करता है, बड़ा नौजवान आ जाता है, और वो गरीब बच्चा है, गरीब भाई है, और जैसे वो मछली मारता है उससे बोलता है मछली मुझे दे। सारा दिन बेचारा धूप में वो मछली मारने के लिए कटिया से बैठा हुआ है, और शाम को 4 या 5 बजे वो पाता है, तब तक ये नौजवान आता है, उसको धमकाता है मछली मुझे दे। अब नहीं देगा तो वो मार खाएगा। उसने दे दिया, उसने मछली लेकर चला गया, और इस गरीब ने बोला, हे प्रभु, इसने अपनी ताकत मुझे दिखाया तो अपनी ताकत इसको दिखा दे। बस इतना बोलकर क्या किया, मछली वाला अपने घर, ये मछली लेकर अपने घर, ये गया, अच्छा से काटा, बढ़िया से इसको छीला, और लास्ट में जब उसको बोटी कर रहा था तो उसके एक कांटा थोड़ा से छू गया मछली का हाथ में। अब वो मछली का कांटा क्या हुआ, जब थोड़ा से छू गया तो वो पक गया। डॉक्टर के पास गया, पट्टी बांधा, दूसरे दिन गया, घाव बढ़ गया। बोला भाई उंगली इतनी कटेगी, इतनी कटा दिया। फिर 1 हफ्ते बाद फिर गया, बोला भाई घाव बढ़ गया, इतना कटेगा, कटा दिया। फिर गया, फिर घाव बढ़ा, इतना, भाई अब यहां से हाथ कटेगा। ऐसे करते करते उसका आधा हाथ क्या हो गया। कोई सज्जन व्यक्ति, कोई भक्ति वाला व्यक्ति, कोई महापुरुष से जब उसकी मुलाकात होती है तो बोलता है क्या हुआ? बोला भैया कुछ नहीं, सिर्फ एक कांटा छुआ था और ये कांटा सड़ने लगा मेरा मांस और हाथ मेरा आधा कट गया। बोले तूने क्या किया, किसका दिल दुखाया, तूने क्या किया? बोला कुछ नहीं, एक मछली वाला था, सारा दिन वो मछली मार रहा था, और जैसे वो मछली मांगा मैं उससे गया, डांट के ले लिया और अपने उसको लेकर आया, मैं बनाया खाया। बोला जा, वो जहां तुझे मिलता है तो उसका पैर पकड़, नाक रगड़, उससे माफी मांग, तो तू बच जाएगा, नहीं तो तेरा शरीर ही पूरा खत्म हो जाएगा। वो ढूंढता हुआ उस व्यक्ति के पास जाता है, कहता भाई तूने क्या किया? बोला मैंने कुछ नहीं किया साहब आपके लिए। बोला नहीं तूने कुछ किया है, क्योंकि छोटी सी मछली जब मेरे हाथ में लगा तो सड़ना शुरू हो गया, मेरा आधा हाथ कट गया भाई। बोला नहीं, मैंने एक ही चीज किया। बोला क्या किया? बोला मैंने ये किया कि हे ऊपर वाले, इसने अपनी ताकत दिखाई तो अपनी ताकत दिखा। और यही कारण है जो उसका हाथ गड़बड़ होने लगा, क्योंकि ईश्वर की जब सामर्थ्य, जो काम आपके विरोध में होने लगता है, तब आप समस्या में आ जाते हैं। जिस भाई को, जिस बहन को, उस मछली वाले का परमेश्वर वही है। जब उसका मछली वाले का दिल दिखाओगे तो आप परमेश्वर का दिल दिखाओगे। बाइबल में लिखा हुआ है कि क्या नाम है, पौलुस को परमेश्वर ने क्या बोला, हे पौलुस तू मुझे दुख क्यों? अगर आप किसी भाई या बहन को नहीं माफ कर पाते, गलतियां हम सबसे होती है, किससे नहीं होती है? हम सब धर्मी नहीं है, सबके सब पापी हैं। पर अगर हम अपने स्वभाव से, अपने जीवन से किसी को दुख देते हैं, किसी को हार्ड पहुंचाते हैं, कहीं ना कहीं उसके हृदय से आपके लिए बद्दुआ न निकल जाए। आप उसे गले लगा लो, आप उसे माफ कर दो। आमीन। हो सकता है कि आपका खेत खलिहान में वो जबरदस्ती जोत लिया हो सकता है कि आपके लाइफ में, आपके जीवन में उस लेन देन का हो, आपको समय पे नहीं दे पाया, उसके पास नहीं है, उसकी समस्या है, और आपने जबरदस्ती कर दिया उसके साथ, आपने उसका दिल दुखाया, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं और आपने उसका ठेस पहुंचाया, उसका बेइज्जती किया। उसकी हाय मत लीजिए, पैसे आज है कल चले जाएंगे, पर किसी को दिल मत दुखाइए। हालेलुया। परमेश्वर
आपको उठाएगा तो कोई नीचे लेके आने वाला नहीं है। अगर परमेश्वर आपके विरोध में खड़ा होगा तो कोई ऊपर ले जाने वाला नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज मैं यहाँ पर वचन समाप्त करना चाहूंगा कि परमेश्वर आज हमसे एक ही बात करता है, अगर हम परमेश्वर के हैं, हम उसके स्वरूप में हैं। आपको पता है, हम बलवा करते हैं, हम किसी के दिल दुखाते हैं तो पता है पाप करते हैं, हम उसी घड़ी खो जाते हैं। जो आपके बीच में आपका भाई, आपका बहन है, आपका बेटा है, आपका बुजुर्ग है, अगर आपका दिल दुखाया है तो हो सकता है आप छोटे बन जाएं या वो छोटा बन जाए, एक दूसरे को गले लगा दो। आमीन, हालेलुया। सबसे बड़ा काम क्या होता है? यही हम लोग नहीं कर पाते। प्रभु कहता है सूरज डूबने से पहले क्या करो? मेल मिलाप कर लो। मैं आपको बताऊं, मेरी पत्नी कई बार गरजती बहुत तगड़ा है, बरसती भी है। मैं गम खा लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है परिवार आगे चलाना है ना। कई बार मैं कुछ खाता रहता हूँ तो बोलती खा जाओ, थूकना नहीं है, लील जाता हूँ। अगर कई बार थूकने की भी इच्छा करे तो नहीं थूकने देती है। कई लोग गवाहदार हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आपके अंदर आज जो समस्या, जो तकलीफें हैं, मुझे नहीं पता है क्या है, पर आज प्रभु से बोलो कि प्रभु मुझे याद दिलाओ कि मैं अपने उन भाइयों को, उन बहनों को मैं माफ कर सकूं। हालेलुया। मैं एक बार बताऊं, एक बार मेरे पापा 5 भाई हैं, ध्यान से सुनना, मेरे पापा पांच भाई हैं और हट्टे कट्टे सभी। एक व्यक्ति को उन्होंने लड़ाई हुआ, मार दिया उसको। गांव के लोगों ने बोला कि एक काम करो, इनको फैसला करा दो। क्या बोलते हैं उसको? सुलह करा दो। सब कोई गांव के लोग इकट्ठा थे और मेरे बड़े वाले दादा आए, बोले हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, हम नहीं झुकेंगे। सारी पंचायत में वो सबको गाली दे दिए, हम किसी के सामने नहीं झुकते। जब पंचायत बोला भाई जब ये नहीं झुकता तो इसके नाम जो है मुकदमा करो। मुकदमा किए, 20 साल मुकदमा चला। 20 साल के बाद सजा हो गई, 1 साल की सजा हो गई। 4 भाई 1 साल जेल में सजा काटे। और वही गांव के लोग किसी के पैर छूने के लिए नहीं बोले थे, बस यही बोले थे कि चलो कोई बात नहीं, गलती हो गई, हमें माफ करो। इतना कहना था। अगर माफ कर देते, माफी मांग लेते तो शायद उस समस्या नहीं, पता हम लोग की जिंदगी खराब हो गई। पढ़ाई हम 5 भाई नहीं कर पाए सही से। आने वाले आपका जो जुनून है, आपका जो अकड़पन है, आपके बच्चों तक का दंड देता है। किसी का हाय कभी नहीं लेना, हो सके तो माफ करना। अगर कहते ना कोई भी चीज गिर जाए तो आप उठाओगे कैसे? झुककर। आप तभी उन आशीषों को पा सकते हो। कुछ चीजें खो दिए हैं आपने आकड़ में, कुछ चीजें आपके जीवन से दूर चली गई हैं, पर उसको आप पा सकते हो झुककर। आमीन, आमीन। पति पत्नी का रिश्ता जब तक घर के अंदर रहता है तब तक सही रहता है। जब तक सास ससुर तक पहुंचता है, पड़ोस में पहुंचता है, भी पंगा हो जाता है। बिटिया अपन महतारी अपन प्यार दिखाओ था, बिटिया को ऊपर निछावर करा था, बिटिया फिर ओकरे बाद तीर बन जा रहा है। हमको माफ करब काहेगा दैनाती का, फिर जा उडगर डगर घूमबई करा दे। फिर मेरे बहन, मेरे भाई, आप अपने रिश्ते को, अपने परिवार को, अपने जीवन को, सुरक्षा आपके हाथ में है। आमीन। बहुत सारी चीजें हैं, मैं प्रभु को धन्यवाद दूंगा। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपसे बातचीत किया है। अगर आप इस वचन को सुनकर आप अपने अंदर दीनता लाए, नम्रता लाए, क्षमा कर दिए, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो प्रयास है आपके लिए, आप आशीषित हुए हैं। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे, प्रभु से क्षमा मांगेंगे कि प्रभु हमें याद दिलाएं और हम अपने भाइयों को, अपने बहनों को माफ कर सकें।